करते हैं कि जब कयामत का ज़लज़ला आएगा तो खुदावंद आलम फौरन से ये हुक्म देगा अपने फरिश्तों को कि जल्दी से जाओ और सरजमीने कर्बोबला को उठा लो, सरजमीने कर्बोबला लरज़ने ना पाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक क्या ये ज़लज़ला तमाम दुनिया के लिए नहीं? इरशाद होगा है। मालिक फिर क्यों उठा ले सरजमीने कर्बला? खुदा फरमाएगा ऐ मेरे फरिश्तों, सरजमीने कर्बोबला अपने हिस्से का तड़प चुकी, सरजमीने कर्बोबला अपने हिस्से का लरज़ चुकी। इतना शदीद ज़लज़ला है रोज़े आशूरा करबला की सरजमीन पर कि नहरे फुर्रात की लहरें किनारों से टकराती हैं। खाइमों के तनाव टूट चुके कि एक मर्तबा ज़लज़ले से मासूम इमाम की निगाह खुली और फरमाते हैं खूबी जान ये ज़लज़ला क्यों है सरज़मीने करबला पे? कि बीबी फरमाती है कि मैं इसका जवाब ना दे सकूंगी। अब जो खैमे के तनाव टूटे और निगाह मासूम ने मंजर देखा, हुसैन इब्ने अली का सर नौ के नेज़ा पे बुलंद किया गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी फातिमा कुबरा फरमाती हम अपने बाबा पे रोना चाहती थी, हम अपने बाबा पे गिरिया करना चाहती थी, जालिमों ने हमें रोने ना दिया। आज की इस मजलिस में गिरिया करके शहजादी फातिमा कुबरा को उनके बाबा का पुरसा दे, जनाब ज़ैनब आलिया को उनके भाई का पुरसा दे। बीबी फरमाती है लम्हों में करबला की जमीन पे इतने मंजर हमारी आंखों ने देखे कि हमें समझ नहीं आता था कि किस पे रो। शहजादी फातिमा कुबरा फरमाती हमने देखा कि अभी मेरे बाबा का सर नो के नेज़ा पे बुलंद हुआ कि हातिफ ने सदादी अला कल्बो तेरा हुसैन में करबला, हुसैन को सरजमीने करबला में शहीद कर दिया गया। बीबी फरमाती है कुछ सिपाही हैं जो लाशों को घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं, कुछ सिपाही जिनके हाथों में तलवार और खंजर है वो आगे बढ़ते और लाशों से सरियाकस को जुदा करते जाते। फातिमा कुबरा फरमाती अगला मंजर क्या देखा कि कुछ सिपाही लाशों को घसीटते दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। कि एक मर्तबा उमर इब्ने साद मलऊन ने घोड़ों को सरजमीने करबला में लिटाया और उनकी नाल बंदी की जाने लगी। जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा अम्मा फिज़ा ये घोड़ों की नाल बंदी क्यों की जा रही है? अम्मा फिज़ा फरमाती है शहजादी बेगुनाहों के लाशों की पामाली के लिए घोड़ों की नाल बंदी की जा रही कि एक मर्तबा तमाम शोहदा को एक सफ में लिटा दिया गया, असलहे में झंकार पैदा हुई और घोड़े दौड़े, लेकिन दौड़ते हुए घोड़े एक बार रुके। जनाब ज़ैनब कुबरा ने पूछा अम्मा फिज़ा ये दौड़ते हुए घोड़े रुक क्यों गए? बीबी फरमाती है शहजादी हुर का कबीला आ गया, हुर का कबीला आ गया। तो कहते हैं उसके साथ हमारा फिक्री इख्तिलाफ था, उसने हुसैन का साथ दिया, तुमने जंग की, तुमने मार डाला, हमने एतराज नहीं किया। लेकिन अब अगर हुर के लाशे की जानिब देखा तो करबला की जमीन पे एक और जंग छिड़ जाएगी। उमर इब्ने साद मलऊन अरब है, गैरत अरब को जानता है, उसने कहा हुर के लाशे को ले जाओ और उनके बेटे के लाशे को हटा लिया गया। दूसरी बार घोड़े दौड़े और दौड़ते हुए घोड़े एक बार फिर से रुके। बीबी पूछती हैं कि अम्मा फिज़ा ये अब क्यों रुक गए घोड़े? शहजादी फरमाती हैं कि ऐ मेरी बीबी हबीब इब्ने मज़ाहिर का कबीला आ गया। तो कहते हैं हम हबीब के लाशे की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हबीब इब्ने मज़ाहिर के लाशे को हटा लिया गया। तीसरी बार घोड़े दौड़े और तीसरी बार पूछा गया तो पता चला कि नाफे का कबीला आ गया। चौथी बार घोड़े दौड़े, पता चला उमैर इब्ने कल्बी के कबीले ने घोड़ों को रोक दिया। एक वक्त आया कि सरजमीने करबला पे सिर्फ हुसैन और अहले बैते हुसैन के लाशें रह गए कि एक बार फिर से घोड़े दौड़े। रावी बयान करता है ज़ैनब कुबरा की ये हालत है अब की बार कि बीबी के चेहरे का रंग सफेद, आंखें पथराई हुई, नब्ज़ें रुकने वाली। अम्मा फिज़ा ने आगे बढ़ के ज़ैनब कुबरा को झिझोड़ा और कहा ज़ैनब हुसैन बनो। एक मर्तबा घोड़े दौड़े और अब की बार घोड़े फिर से रुक गए। जनाब ज़ैनब कुबरा के लब हिले, पूछती अम्मा फिज़ा अब तो कोई सहाबी न रहा, ये अब क्यों दौड़ते हुए घोड़े रुक गए? अम्मा फिज़ा फरमाती हैं शहजादी बयां कर दूं तो कलेजा कट जाएगा, शहजादी बयां कर दूं तो बर्दाश्त न कर सकेगी। जनाब ज़ैनब कुबरा फरमाती अम्मा फिज़ा मुझे बताएं। बीबी फरमाती है बीबी उम्मुल बनीन का कबीला आ गया।
मरतबा फिर से घोड़े दौड़े और फिर से रुके। अम्मा फिजा फरमाती है, बीबी उम्मे लैला का कबीला आ गया। वो कहते हैं अली अकबर की लाशें की बेहुरमती बर्दाश्त न करेंगे। अली अकबर के लाशें को हटा लिया गया, लेकिन अब की बार फिर से घोड़े दौड़े। अब ज़ैनब आलिया मुंतज़िर कि कोई आए और कहे, अब ज़ैनब आलिया मुंतज़िर कि कोई आए और कहे हम फातिमा के लाल के लाशें की बेहुरमती, हम अली के लाल के लाशें की बेहुरमती बर्दाश्त न करेंगे। ज़ैनब आलिया कभी मदीने की तरफ रुख करके कहती है, नाना रसूले खुदा, ऐ बाबा अली मुर्तज़ा, हुसैन के लाशें को बचाओ। लेकिन अब जो तुम घोड़े दौड़ते हैं तो रुकते नहीं, मशरिक से मगरिब शुमाल से जनूब घोड़े दौड़ते रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, मौला आपकी फूफी मरसिया पढ़ती हैं कि तन्हा हुसैन में जिसका लाशा करबला में पामाल हुआ। मौला हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि और भी लाशें थे। इमाम ने फरमाया 3 लाशें और हुसैन के साथ पामाल हुए। रावी ने पूछा, मौला कौन से लाशें? फरमाते हैं 2 कोनो मोहम्मद की लाशें। अगर करबला में हुसैन को बचाने वाला कोई न था तो ज़ैनब को बचाने वाला भी कोई न था। दोनों मोहम्मद की लाशों को दाएं और बाएं हुसैन के लिटा दिया गया। मौला तीसरा लाशा कौन सा था? इमाम फरमाते हैं 6 माह के रज़िए सगीर का लाशा। अली असगर को हुसैन के सीने पर रखा गया और घोड़ों को दौड़ाया गया। ज़ियारत नाहिया में वाले ज़मान फरमाते हैं, मेरा सलाम उस मकबूल हुसैन पर कि जिसके जिस्म पर इतने घोड़े दौड़े कि उसकी दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ की पसलियां दाएं तरफ आ चुकी थी। इमाम ज़मान फरमाते हैं, मेरा सलाम उस हुसैन पर कि जिसके जिस्म का गोश्त करबला की खाक और खून में खुद गया था। शाम आशूरा जनाब ज़ैनब कुबरा अपने भाई की लाश को तलाश करने आई तो एक मकाम पे पत्थरों का ढेर देखा। जनाब ज़ैनब आलिया आगे बढ़ी और पत्थरों के ढेर को हटाती है। बहुत देर लगी ज़ैनब कुबरा को हुसैन इब्न अली का लाशा तलाश करने में। आखिर करबला की एक नरम मट्टी को देखा कि एक मरतबा बीबी ने उस मट्टी को अपने